एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, यही है ना? बोलो। जब मैं पूछता हूं तो इमीडिएटली 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, a ग्रेटर देन फाइंड a एंड b। तो इसमें 10a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और यहां पर ये बोला है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। आई थिंक 0 पे शायद लेस देन नहीं है, सिर्फ इस पे है आपका लेस देन, यानी ये वाला चीज है इसमें, सिर्फ ये वाला। यानी आपका जो a प्लस बी होगा वो अक्यूट एंगल है, लेकिन इसमें हो सकता है कि वो 90 डिग्री भी हो जाए। तो 10a प्लस बी जो है ये √3 है और 10a माइनस बी 1 - √3 है। तो इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ √3 फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा द 10 इज √3, टेल मी। 1060, यानी ये किसके बराबर है? √3 के बराबर है। So if it is √3 means it is for which value of theta? Tan theta, 60 degree. So now in this case we are going to write if it is a plus b, if it is 60, then what is the value? A plus b is equal to 60 degree. This is the first equation. Now we have another term. We have, साथ साथ लिखते जाना, पेन पेंसिल है। 10a माइनस बी, या चाहो तो मैं लिख देता हूं, मैं टाइम दूंगा, लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ भी जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह लो। नाउ व्हाट इज दैट? 10 30 डिग्री। नाउ इफ इट इज a माइनस बी, सो व्हाट इज द वैल्यू हियर? 10 30 डिग्री की √3 होती है 1/√3, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो a माइनस बी इज 30 डिग्री, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। So a plus b 60, a minus 60, it is something like pair of linear equation in two variable. Yes. Yes or no? So I can write a minus b, this is 30 degree. This is my second equation. Now if you add this, you will get 2a is equal to 90 degree. b से b cancel हो जाएगा, because ये plus b और ये minus b है. So what is the a? A is 45 degree. So if a is 45 degree, you can put it in any equation from first 45 degree plus b. b हमारा क्या है? 60 डिग्री, और b की वैल्यू क्या है? 60 माइनस 45, दिस इज व्हाट? 15 डिग्री। यस और नो? बोलिए। तो ये आपका आंसर हो गया और यही इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास पेन पेंसिल है दिखाइए मुझे, पेन पेंसिल है कि नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऐसा नहीं कि पहली क्लास ले रहे हैं आप, जब भी आप क्लास लेने बैठे हैं तो मेरे पास भी देखो मेरा पेन अब पेंसिल है, देखो ये मेरा पेन है, और मैं अगर कैमरे में दिख पा रहा हूं तो ये मेरा राइटिंग पैड है, ठीक है। तो अभी मैं जो डिजिटल यूज कर रहा हूं तो मैं इसलिए ऐसा लिख पा रहा हूं है कि नहीं। अब इसके बिना काम नहीं चलता, इसको अटैच करना पड़ता है। तो फोर्थ का फिफ्थ, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास है कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, और कह रहा है कि which is true और false, जस्टिफाई योर आंसर। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर, यही वाला क्वेश्चन है। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, ये ट्रू है कि फॉल्स है? जीरो डिग्री, ट्रू और फॉल्स? मुझे बताइए
ये मेरा कॉट ए है, तो कॉट 0 डिग्री अगर लिखूंगा तो इसका मतलब, क्योंकि ये 0 डिग्री पे डिफाइन करना है, तो कॉट थीटा होता क्या है? द कॉट थीटा इज बेसिकली द कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. सो व्हाट इज द वैल्यू हियर? You see, this is cos 0 degree divided by sin 0 degree. Now, cos 0 means what? Cos 0 means 1 and sin 0 means 0. So now 1 by 0 is not defined. So answer is that yes, cot 0 is not defined. भाई ऐसा क्यों नहीं होता? इसका मतलब क्या होता है? 1 by 0 मतलब 1 को 0 पार्ट में डिवाइड करो. भाई क्या मतलब है? 1 को 0 पार्ट में हम कैसे कर सकते हैं? जब अगर हम कहते हैं 1 by 2, इसका मतलब फ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है? यू आर डिवाइडिंग 1 by 1 को 2 टुकड़े में कर रहे हो. वो ये 1 कुछ भी हो सकता है, ये एप्पल हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन 1 को 0 पार्ट में क्या डिफाइन करोगे? हाउ स्मॉल इट विल बी, तो उसको हम लिख नहीं सकते ना. मैं कहता हूं आपके पास एक चॉकलेट है, एक ही चॉकलेट है, मुझे उसका 0 पार्ट दे दो, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे. 1 by 0 का मतलब है कि आपके पास एक चॉकलेट है और आपको 0 पार्ट मांग रहा है कोई. हाँ, लेकिन आपके पास एक चॉकलेट है, मैं बोलता मुझे आधा दे दो खाने के लिए, तो आप इमीडिएटली आधा तोड़ लोगे. 0 पार्ट दे दूं मतलब ना दूं, सो नॉट डिफाइंड.